वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। यू नो दैट जब भी एग्जाम आते हैं तो आपने स्टूडेंट के बीच में इल्यूजन देखा होगा ना, क्वेश्चन देखे होंगे कि हमें एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहिए कि हमें हिंदी में देना चाहिए। मतलब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम ऐसे 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 शॉर्ट आउट कर देंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में आपको देना चाहिए। देखिए, लैंग्वेज अपने अपने लेवल पर बेटर काम करती है। आप इंग्लिश में दो या हिंदी में दो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करनी है। ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया, कहीं से सुन के आ गई, उसमें तो हमने मूवीज़ की स्टोरी लिख दी, हमने उसमें सीरियल की स्टोरी लिख दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम में जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक एज इट इज़ उसका आंसर वैसे ही देना है। अपनी लैंग्वेज में देना है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल किताबी लैंग्वेज ही वहाँ पे कट पेस्ट कॉपी करनी है। अपनी लैंग्वेज में देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ पे किस चीज़ का रखना है? ध्यान वहाँ पर आपको रखना है हेडिंग्स का। यू नो दैट अगर आप कोई भी आंसर देंगे तो अगर जितना ज़्यादा आप हेडिंग का उसमें यूज़ करेंगे और उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे तो आपके बहुत ही बेहतर मार्क्स आएंगे। मार्क्स कहाँ पे करते हैं आपने थोड़ा सा मतलब ध्यान दिया है इस चीज़ को कि आपने मार्क्स कहाँ पे करते हैं? जब आप एग्जामिनर के सामने इरिटेट वाले क्वेश्चन करो, इरिटेट वाले आंसर करो कि आपने कोई आंसर लिखा, आपने स्टार्टिंग कर दी और एंड तक आपको एक ही वे में आप उसको आंसर को देते चले गए, तो एग्जामिनर क्या होता है जब कॉपी चेक होती है तो वो प्रॉपर रूप से इरिटेट हो जाता है। अब वो इरिटेट हो गया, फिर आपको किस तरीके के मार्क्स देगा बताइए, आप खुद भी बताइए। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। ये तो थोड़ा मैंने बताया बेनिफिट्स, आपको लिखने के तरीके बताए। वैसे लिखने के तरीके मैंने कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको परसेंटेज इंक्रीज करनी चाहिए। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी जा करके देख लो भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इंक्रीजिंग परसेंटेज वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये आता है कि एग्ज़ाम अगर हमने इंग्लिश में दिया तो क्या ज़्यादा परसेंटेज होगा, या फिर अगर हमने हिंदी में दिया तो क्या ज़्यादा परसेंटेज होगी? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एग्ज़ाम किसी भी लैंग्वेज में दें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये होता है कि आपको हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, परफेक्ट आंसर देना होता है और सबसे ज़रूरी होता है। देखो, मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट है ना ये सुना है कि हमने 20 पेज हमने कंप्लीट किए, हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाए। ये आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे उतना ही आप बहुत अच्छी तरीके से उसको लिख भी पाओगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे 20 पेज भरते हैं ना तो उसके बाद कहते हैं मैडम 20 ही पेज पढ़े, 20 से ज़्यादा तो मेरे 15 हुए हैं मैम, इससे ज़्यादा तो हुए ही नहीं है। अरे भाई, और में जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा आप उसमें लिख पाओगे और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लिखते वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। तो गैस, कोई भी टॉपिक आप रेडी कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा उसके बारे में पढ़िए। कंजूसी मत कीजिए कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा शॉर्ट में मिल जाए, शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, ऐसा मत करो। अच्छी तरीके से पढ़ो। रिटिन का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, अच्छे तरीके से दो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मार्क्स भी आएंगे और आपको लिखने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और गाइस, लास्ट एडवाइस हमारी यही है कि किसी भी लैंग्वेज को लेकर के इल्यूजन मत बनाओ। इंग्लिश में लिखना अच्छा लगता है, इंग्लिश में लिख लो। में अच्छा लगता है लिखना तो हिंदी में लिख लो। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंग्लिश वाले बहुत हाई प्रोफाइल ब्रिटिश तरीके के हो जाएंगे, अंग्रेज़ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी में भी आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हो। तो किसी के पैरों पे पैर रख के चलने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 लोग आपके सामने खड़े गए और इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश तो अच्छी होती है, एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा, कुछ भी लिख करके आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बैठे होते आपकी कॉपी चेक करने वाले। तो आप जो भी कुछ लिखेंगे परफेक्ट लिखो, अपना 100% दो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।